तो बच्चों, अगर आपने यहाँ तक का लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है और नोट्स बनाए हैं तो आपको प्रोटीन भी समझ आ जाएगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो तो अमीनो एसिड से ही बना हुआ है। तो प्रोटीन क्या होता है? ये पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स को हम शॉर्ट में लिखते हैं ए। ठीक है, पॉलीमर तो है। और ये जो अमीनो एसिड है ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे नंबर ऑफ अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं कुछ एक बॉन्ड के थ्रू। दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और प्रोटीन्स में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली होता क्या है? ये होता है आपका अमाइड ग्रुप, अमाइड CONH ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर देखिए ले लिया एक अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। दूसरा मैंने अमीनो एसिड ले लिया एलेनिन, जिसमें R ग्रुप होता है CH3। अब यहाँ पर मैंने NH2 को NH बॉन्ड NH ऐसे लिखा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ का OH ग्रुप और यहाँ का H ग्रुप निकल जाएगा एज वाटर मॉलिक्यूल और बन जाएगा एक बॉन्ड दोनों भी अमीनो एसिड्स के बीच में। तो CONH CH CH3 COH। तो ये आपका बन गया ग्लाइसिएलेनिन। मैंने आपको 3 लेटर वर्ड नोटेशन बताया था दोनों का। तो इसका 3 लेटर वर्ड नोटेशन है ग्लाइसी GLY, इसका 3 लेटर वर्ड नोटेशन है ALA। तो ये बन गया ग्लाइसिल एनिलीन। तो ये है एक डायपेप्टाइड। डायपेप्टाइड क्यों? क्योंकि ये 2 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, एक ग्लाइसिन और एक एलेनिन। 2 अमीनो एसिड मिलके बनाते हैं एक डायपेप्टाइड। ठीक है, अब इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड है आप मुझे बताइए। ये देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड मीन्स क्या? CONH ग्रुप, अमाइड ग्रुप। तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड को हम शॉर्ट में लिखते हैं PB। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैंने 3 अमीनो एसिड को एक साथ जोड़ दिया, 3 अमीनो एसिड को, तो मुझे मिलेगा ट्राइपेप्टाइड। और इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 2 पेप्टाइड बॉन्ड। 2 अमीनो एसिड को जोड़ा तो डाइपेप्टाइड बनेगा, एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होगा। 3 अमीनो एसिड्स को जोड़ दिया तो ट्राइपेप्टाइड बन गया। पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 2। वही अगर मैंने 4 अमीनो एसिड्स को एक साथ जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा? टेट्रापेप्टाइड। और इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 3 पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको समझ में आ रहा है? एक जनरल फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स -1। तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? जितने अमीनो एसिड्स हैं -1 आप कर दोगे तो आपको पेप्टाइड बॉन्ड मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, 100 अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जोड़ दिए तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 99 पेप्टाइड बॉन्ड। 49 अमीनो एसिड जोड़ दिए तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 48 पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही अगर हमने 10 से ज्यादा अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिए तो उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। जैसे 2 जुड़ रहे तो डाई, 3 जुड़ रहे तो ट्राई, 4 जुड़ रहे तो टेट्रा, वैसे ही 10 से ज्यादा जुड़ रहे हैं तो पॉलीपेप्टाइड। और ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड बनाता है प्रोटीन। समझ में आई ये बात आपको? तो अब हम प्रोटीन किसको बोलेंगे? जिस भी पेप्टाइड में 100 से ज्यादा अमीनो एसिड होंगे और जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 1000 एटॉमिक मास यूनिट से ज्यादा होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोटीन। तो क्या 100 से कम अगर अमीनो एसिड है तो उसको हम प्रोटीन नहीं बोल सकते? ऐसा नहीं है। एक एक्सेप्शन है इंसुलिन।
इंसुलिन में होते हैं 51 अमीनो एसिड, बट इसका जो स्ट्रक्चर है ये वेल डिफाइंड प्रोटीन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए इंसुलिन को हम प्रोटीन बोलते हैं। तो किसी भी स्टडी को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो वैसे ही प्रोटीन का भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो प्रोटीन का एक क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन उसका स्ट्रक्चर कैसा है। दो कैटेगरीज में प्रोटीन क्लासिफाई किया जाता है, एज फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फाइब्रस मीन्स क्या, कुछ फाइबर टाइप का होगा, जैसे एक धागे के जैसा होगा या फिर रस्सी के जैसा होगा। सो दीज आर द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड रन्स पैरेलली विद ईच अदर। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है, एक दूसरे के साथ कैसे रन होती है, पैरेलली। अब ये जो चेन्स है ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती है। तो कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होगी ये चेन्स, ये कनेक्टेड होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से और डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता ही होगा किसके बीच में बनता है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो चेन्स है ये पैरेलल है एक दूसरे से, ये चेन्स कनेक्टेड है हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से। अब क्योंकि ये फाइबरस है, आप ऐसे इसको याद रखो कि फाइबर धागा जो है ये वाटर में डिसॉल्व होता है क्या, नहीं होता। तो ये जो प्रोटीन है ये वाटर इनसोल्यूबल है। याद रखने का एक तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। फाइबर जैसे वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये भी वाटर इनसोल्यूबल होंगे। इसका एग्जाम्पल है केराटिन। केराटिन पाया जाता है आपके हेयर्स में, आपके नेल्स में, सिल्क में, वूल में, वूल मीन्स ऊन, इन सभी में होता है केराटिन। अब दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ ग्लोब के जैसा होगा। अर्थ कैसा है, ग्लोब, तो ऐसा कुछ ग्लोब के जैसा होगा। तो इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के अराउंड कॉइल होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल अराउंड टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाती है, एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो है ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो अब एक प्रोटीन इनसोल्यूबल है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन ये पाया जाता है एग में। इंसुलिन तो आपको पता ही है, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टैबलेट से काम नहीं होता, तो बाहर से इंसुलिन की इंजेक्शन लेनी होती है ताकि बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन हो सके। तो इंसुलिन भी एक प्रोटीन है। तो कौन से टाइप का प्रोटीन है, ग्लोबुलर टाइप का प्रोटीन, मीन्स उसका स्ट्रक्चर जो है ये ग्लोब के जैसा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। अल्ब्यूमिन एग में पाया जाता है, इसका भी स्ट्रक्चर स्फेरिकल है, या आप इससे याद रख सकते हो एग इज स्फेरिकल, सो इट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। केराटिन, और इसके अलावा एक और एग्जांपल है फाइब्रस प्रोटीन का, मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन जो है ये मसल्स में पाया जाता है। मसल्स को हमारी बिल्ड करने के लिए जो प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है दैट इज मायोसिन। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स है प्रोटीन में, उस पे डिपेंडिंग प्रोटीन्स जो है ये दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं। एक होता है आपका मोनोमेरिक प्रोटीन और दूसरा होता है ओलिगोमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक मीन्स इसमें क्या होगा, मोनो मीन्स वन, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, एक ही चेन है। इसका एक एग्जांपल है आपका मायोग्लोबिन। ओलिगोमेरिक मीन्स एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होंगी। इसका एग्जांपल है वर्ल्ड फेमस हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है। दूसरा एग्जांपल है आपका इंसुलिन,
जिसमें आपकी 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है। तो इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन होंगी तो ओलिगोमेरिक प्रोटीन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है तो मोनोमेरिक प्रोटीन, एग्जाम्पल इज मायोग्लोबिन।